प्रधानमंत्री ने भूटान की संसद को किया संबोधित। भूटान में लोकतंत्र की मजबूत परंपरा को सराहा। मोदी ने कहा, सार्क देशों के लिए भारत का समृद्ध होना जरूरी, तभी कर पाएगा छोटे सहयोगी देशों की मदद। मोदी ने कहा, भूटान और भारत के रिश्ते महज व्यापारिक या शासकीय नहीं, रिश्तों के पीछे है सांस्कृतिक संबंधों की विरासत। मोदी ने कहा, भूटान है ऊर्जा का बड़ा स्रोत, भारत भूटान के सहयोग से चल रही हैं कई योजनाएं, ऊर्जा व्यापार और बढ़ाएगा भारत। 600 मेगावाट के हाइड्रो पार्क का आज शिलान्यास करेंगे मोदी। भूटान में हाइड्रो पावर के माध्यम से बिजली उत्पादन करके न हम सिर्फ भूटान की आर्थिक स्थिति में सही कदम उठा रहे हैं, इतना ही नहीं है, और न ही हम भारत के भूभाग का अंधेरा छाटने के लिए काम कर रहे हैं, इतना सीमित नहीं है। भारत और भूटान का संयुक्त प्रयास ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे मानवता के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे पूरे विश्व के लिए कुछ न कुछ हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन का एक सात्विक प्रयास है। भूटान के राजा जिग्मे खेसर से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी थी साथ। बतौर प्रधानमंत्री पहले विदेश दौरे पर भूटान में है नरेंद्र मोदी। सम्मान में दिए गए भोज में पड़ोसी मुल्क का किया शुक्रिया। भूटान और भारत मेड फॉर ईच अदर है, और इसलिए मैंने आज ऐसे ही मेरे मुंह से शब्द निकल गया था दोपहर को, मैंने कहा था बी फॉर बी, भूटान फॉर भारत एंड भारत फॉर भूटान। नरेंद्र मोदी ने भारत भूटान रिश्तों पर दिया बी फॉर बी का फॉर्मूला। दोनों देश एक दूसरे के विकास के लिए करेंगे काम। भारतीय पीएम के सम्मान में थिम्फू में कई कार्यक्रमों का आयोजन। मोदी ने भूटान के सुप्रीम कोर्ट की इमारत का किया उद्घाटन। प्रीति जिंटा नेस्वाडिया केस में मुंबई पुलिस करेगी बीसीसीआई अधिकारियों से संपर्क। प्रीति जिंटा ने बीसीसीआई अधिकारियों से की है नेस्वाडिया के खिलाफ मौखिक शिकायत। प्रीति जिंटा ने अपने बयान में बीसीसीआई अधिकारियों से शिकायत करने का किया जिक्र। पुलिस ने स्टेडियम में मौजूद शख्स से भी जुटाई जानकारी। घटना के दिन कॉर्पोरेट बॉक्स नंबर 56 में मौजूद शख्स से मिली पुलिस, नहीं जाहिर किया नाम। एन श्रीनिवासन को राहत। आईसीसी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीए की जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका को ठुकराया। बीसीए की याचिका पर जुलाई में होगी सुनवाई। जून के अंतिम हफ्ते में है आईसीसी अध्यक्ष का चुनाव। प्रीति जिंटा मामले में नया खुलासा। सूत्रों के अनुसार 30 मई को नेस्वाडिया ने की थी बदसलूकी। प्रीति का बयान दर्ज करेगी पुलिस, मेल की होगी जांच। नेस्वाडिया को भेजे प्रीति जिंटा की ईमेल की होगी जांच। प्रीति ने किया था दावा, नेस्वाडिया को ईमेल लिखकर चेताया था। नेस्वाडिया ने प्रीति जिंटा की ईमेल का जवाब दिया था या नहीं, मुंबई पुलिस इस बात की भी करेगी जांच। पुलिस ने शनिवार रात 30 मई के दिन गरवारे पवेलियन में बैठे 2 लोगों के दर्ज किए बयान। दोनों की नहीं बताई गई पहचान। फिर रुला सकता है प्याज, बढ़ सकते हैं दाम। नासिक की प्याज मंडी के कारोबारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल।
व्यापारी संघ की बैठक, प्याज कारोबारियों की मुआवजा बढ़ाने की मांग, कहा हर 3 साल पर बढ़ाया जाए खरीद फरोख्त में मिलने वाला मुआवजा। आम आदमी पार्टी के नेताओं संग आज दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलेंगे केजरीवाल, नजीब जंग के सामने रखेंगे दिल्ली के ई रिक्शा ड्राइवर की परेशानियां। कांग्रेस ने भी उठाया ई रिक्शा का मुद्दा, कहा दिल्ली में नहीं बंद होना चाहिए ई रिक्शा, केजरीवाल से किया सवाल, कहा चुनाव से पहले अनियमित कर्मचारियों से किया था पक्की नौकरी का वादा, क्या किया। गवर्नर से मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में ई रिक्शा को बंद ना किया जाए, और अगर दिल्ली में ई रिक्शा बंद की गई तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इन 2 लाख लोगों के लिए बड़े से बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस ने बिजली पानी के मुद्दे पर किया प्रदर्शन, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, फूंका पुतला। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कल ट्रांसमिशन लाइन चालू होने का दिया गया है भरोसा, लाइन नहीं चालू हुई तो करेंगे पीएम आवास का घेराव। जब तक दिल्ली की सप्लाई नॉर्मल नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। इन्होंने 10 दिन का समय मांगा था, 10 दिन का समय पूरे होने के बाद सप्लाई नॉर्मल नहीं हुई तो प्रदेश कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री निवास का घेराव करेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर का किया दौरा, कमिश्नर से कानून व्यवस्था के लिए जानकारी। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में महिला और यातायात सुरक्षा पर की बातचीत, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ मौजूद रहे और भी आला अधिकारी। फिरोजाबाद में 2 सिपाहियों पर बदमाशों ने की फायरिंग, दोनों की मौके पर हुई मौत। थाना रामगढ़ इलाके में बदमाशों का पीछा कर रहे थे सिपाही, बदमाश गोली मारकर हो गए फरार। यूपी के अलीगढ़ में पेड़ पर लटकी मिली लड़की की लाश नहीं हो सकी पहचान, एसएसपी, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सब मौके पर पहुंचे। कानपुर में ट्रक ने युवक को कुचला, मौके पर हुई मौत, बाइक पर सवार था सूरज। हादसे को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा, गुजर रहे कई ट्रकों में लगा दिया आग। भोपाल में पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा गिरफ्तार, नियुक्तियों में फर्जीवाड़े का आरोप। रविवार को 2 बजे सरकारी बंगले पर पहुंची एसटीएफ की टीम, पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। व्यावसायिक शिक्षा मंडल की परीक्षा घोटाले में एसटीएफ कर चुकी है 300 गिरफ्तारियां, अदालत में आज लक्ष्मीकांत शर्मा की पेशी। पश्चिमी मिदनापुर में करीब 40,000 लोग बीजेपी में शामिल, पश्चिमी बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में समारोह। मिदनापुर में 4 जगहों पर आयोजित की गई थी जनसभाएं, बीजेपी का दावा 2016 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी के लिए होगी बड़ी चुनौती। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस भी सुरक्षित नहीं, मोती नगर में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल को तेज रफ्तार कार ने कुचला, हुई मौत। जखीरा फ्लाईओवर पर ड्यूटी दे रहे थे ट्रैफिक कांस्टेबल मानाराम, तेज रफ्तार मारुति ने 150 मीटर तक घसीटा। पुलिस ने ड्राइवर समेत 3 को किया गिरफ्तार, घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल को पुलिस महकमे ने दी श्रद्धांजलि, पुलिस कमिश्नर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कांस्टेबल मानाराम के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, 3 साल के बेटे के सिर से उठा पिता का साया। दिल्ली पुलिस का दावा 12 घंटे में सुलझाई 1.5 करोड़ की लूट की वारदात, लूट का पूरा सामान बरामद। बदमाशों ने व्यापारी से लूटे थे 1.5 करोड़ रुपए, चेकिंग के दौरान गाड़ी छोड़कर हुए फरार। हेड कांस्टेबल रणधीर सिंह, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने पहचानी बदमाशों की कार, 2 किलोमीटर तक किया पीछा, दोनों को मिला इनाम। दिल्ली के ही करोल बाग में दिन दहाड़े ज्वेलर को लूटने की कोशिश, नाकाम रहने पर मारी गोली। जख्मी हालत में दुकान की तरफ भाग रहे थे संजय गर्ग, फिलहाल गंगाराम अस्पताल में भर्ती।
नीतीश के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं लालू, बोले हमारे समर्थन को गलत तरीके से लिया गया। लालू ने कहा घर में आग लगने के बाद अब नीतीश दमकल ढूंढ रहे हैं। कि अपने घर में उन्हीं लोगों की वजह से आग लगा है, तो उस आग को बुझाने के लिए दमकल की तलाश में अपील लोगों ने किया है। लालू ने कहा नीतीश को समर्थन का फैसला विधायकों से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। शनिवार को नीतीश ने लालू की जमकर की थी तारीफ, मांझी सरकार को समर्थन देने के लिए लालू का किया था शुक्रिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस की बड़ी मुसीबत, एनसीपी ने कहा विधानसभा चुनाव में हमें मिले ज्यादा सीटें। इस बैठक में निर्णय हुआ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले समय से ज़्यादा सीटों पे इस बार अपना दावा रखेगी। पटना में अपने विभाग के अधिकारियों पर बरसे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाई क्लास। एफसीआई के अधिकारियों को पासवान ने डांटा, कहा आपके पास कोई योजना नहीं, कोई सही जानकारी नहीं। इनकी तो यही है, नहीं गलत बात है ये। ऐसे कीजिएगा तो हम मीटिंग पोस्टपोन करेंगे, एक्शन ले लेंगे आप लोग के खिलाफ में। इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलता है हमारे वहाँ पर। हमको समझाना पड़ा जो चीज आपको करना चाहिए। केदारनाथ हादसे का 1 साल पूरा, जल प्रलय में अपनों को खोने वालों की आंखें हुई नम। सिर्फ 2 मिनट में तबाह हो गया था केदारनाथ और आसपास का पूरा इलाका, बर्बादी के निशान अभी तक बाकी। हादसे में बचे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे वो दिन, पास से छूकर गुजरी थी मौत। हादसे के बाद फिर से खुल चुके हैं केदारनाथ के कपाट, लेकिन मंदिर जाने वाले यात्रियों की तादाद में भारी कमी। केदारनाथ के आसपास बचे बाजारों से छिन गई रौनक, दुकानदारों के लिए हुआ बड़ा नुकसान। हादसे में उत्तराखंड के कई गांव तबाह, बड़ासू गांव के 23 नौजवानों की हुई थी मौत। 1 साल बाद उत्तराखंड सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी उठ रहे हैं सवाल, रास्ते में मिल रहे हैं कई नरकंकाल। उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए लोगों के लिए देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं, आगरा के सत्संग हॉल में आत्मा की शांति के लिए भजन संध्या। लखनऊ में भी लोगों ने केदारनाथ हादसे को किया याद, कैंडल मार्च निकालकर दी लोगों को श्रद्धांजलि। नारायण सेवा संस्थान की अनूठी पहल, गरीब और विकलांग जोड़ों की कराई सामूहिक शादी। शादी के बंधन में बने 92 जोड़े, दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ कार्यक्रम। बग्घियों पर निकली दूल्हों की बारात, बैंड बाजे के भी थे इंतजाम, पूरे रीति रिवाज से हुई शादी। सभी धर्मों के युवक युवतियों की कराई गई शादी, नारायण सेवा संस्थान की तरफ से बनाए गए 90 मंडप। सब धर्मों की एक ही बात बोलना तो बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में जब पादरी साहब क्रिश्चियन पद्धति से ईसा मसीह की कृपा की अनुभूति कराते हुए क्रिश्चियन पद्धति से विवाह कर रहे थे, हमारी आंखें भर आई। मीरपुर वनडे में भारत की धमाकेदार जीत, बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया, डकवर्थ लुइस से हुआ फैसला। बांग्लादेश ने बनाए थे 272 रन, बारिश की वजह से बदला गया भारत का टारगेट, 26 ओवर में भारत को बनाने थे 150 रन। सुरेश रैना ने जीत का चौका लगाया, 11 गेंदों पर 15 रन बनाकर रहे नाबाद। अजिंक्य रहाणे मैन ऑफ द मैच बने, 70 गेंदों में 64 रन बनाए, 60 गेंदों में बनाया अर्धशतक। रॉबिन उथप्पा ने खेली शानदार पारी, 44 गेंदों पर बनाए 50 रन।
फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप ई में स्विट्जरलैंड और इक्वाडोर का मुकाबला। स्विट्जरलैंड ने इक्वाडोर को 2-1 से हराया। स्विट्जरलैंड के लिए एडमिर महमदी और हैरिस सेफ्रोविक ने 2 गोल किए। इक्वाडोर के एनर वेलेंसिया ने किया 1 गोल। अगले मुकाबले में फ्रांस ने शानदार खेल दिखाते हुए होंडुरास को 3-0 से हराया। जीत के नायक रहे करीम बेंजेमा। ग्रुप एफ में मुकाबले में दिग्गज अर्जेंटीना की जीत, बोस्निया को 2-1 से हराया। हॉकी विश्व कप 2014 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की जीत, नीदरलैंड्स को 6-1 से दी करारी मात।